सुप्रिया जी, जब एमईए ने अपनी तरफ से साफ स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को आईना दिखाया कि तुम क्या क्या खरीदते हो, $2.1 बिलियन का ट्रेड तो रूस से इस साल मई के महीने तक तुमने कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के देश क्या क्या खरीदते हैं रूस से, उसके बावजूद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक ही तरीका बचा है कि ट्रंप के हां में हां मिलाया जाए? ट्रंप कहे कि डेड इकोनॉमी तो हां डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहे सीज़फायर हमारी वजह से हुआ तो हमारी वजह से हुआ। अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूं कि मेरे ऊपर इतनी रिसर्च हुई है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट फील होता है, वो अलग बात है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूं, आप इस मुद्दे को ट्रिविलाइज मत होने दीजिए और आप खुद भी इसको ट्रिविलाइज मत करिए। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बताती हूं क्यों। आजाद भारत में पहली बार हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिसने खुलकर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एंडोर्स किया। अब की बार ट्रंप सरकार की बात कही, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? की आत्मीयता की चर्चा आप सब लोगों ने दिखाई, बिजली सी केमिस्ट्री की आप सब लोगों ने बात करी। उन्होंने अपना पर्सनल स्टेक डालकर इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करी। और यही नहीं, सिर्फ ट्रंप जी को ही नहीं, उनकी बेटी तक को हमने बुलाकर यहां पर चीफ गेस्ट बनाया, उनको तमाम तरह के तोहफे दिए। ये रिश्ता सुख दुख का जैसा लगता था, नमस्ते ट्रंप हो गया, हाउडी मोदी हो गया, आपकी बात ट्रंप सरकार हो गया। ये बहुत आत्मीय रिश्ता दिख रहा था और इसकी चर्चा सब करते थे, आप लोग भी करते थे और चीख चीख कर करते थे, ताली पीट पीट के चर्चा होती थी। तो अगर ऐसा था तो एकदम से रिश्तों में खटास कहां से आ गई, एकदम से इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? और क्या इस कड़वाहट को जब आना था, जब रिश्तों में खटास आ रही थी, तो हमें प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए था? अगर ट्रंप ने 34 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया है और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है। मैं आपसे पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने 5 मिनट पहले बोला था मोदी जी की, और उन्होंने कहा था हिम्मत है यहां पर आकर ट्रंप का नाम ले, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोले, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन ट्रंप का नाम और चीन का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाराजगी हुई, जो रिश्तों में कड़वाहट आई, इस सब की वजह क्या थी? आज देश ये जानना चाहते हैं। अरे यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, ट्रंप बन जाए। ट्रंप ना सिर्फ 34 बार ये कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, हमारा प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं ले पाते। ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजते हैं। ट्रंप एप्पल को धमकाते हैं मत बनाओ। ट्रंप आईटी कंपनीज को कहते हैं हिंदुस्तान में जॉब्स का सृजन मत करो। ट्रंप पहलगाम के जल्लाद और नरसंहार के सबसे बड़े गुनाहगार आसिम मुनीर को घर में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत दे रहे हैं। हम 35 मिनट की फोन पर बात करके खुश हैं। अगर आपने 35 मिनट पर बात करी तो ट्रंप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आज ट्रंप ने कहा कि भाई रशिया से तेल खरीद रहे हैं। आज तो हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल है, इतना सस्ता तेल हमने रशिया से खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? किस हिंदुस्तानी के लिए पेट्रोल और डीजल कम हुआ क्योंकि $28 बिलियन की हमने बचत कर ली? ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? विपक्ष को घेरिए, विपक्ष से सवाल कीजिए, विपक्ष को आईना दिखाइए, लेकिन कभी तो सत्ता को भी हमें पूछने पड़ेंगे सवाल। सत्ताधारी यहां पर बैठे, इधर की बात उधर की बात, ट्विटर टाइमलाइन से देश नहीं चलता है, ये देश विल से चलता है। और विल ऐसी है, पॉलिटिकल विल ऐसी है कि ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे मोदी जी, और उनका प्रचार करते थे। कब रिश्तों में इतनी खटास आ गई? आप तो हम प्याला हम निवाला बने। तो अंतिम बात कहना चाहती हूं, ये मीगा मागा प्लस मेगा टैरिफ बन गया है, ये असलियत है। अब वो 250% के टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर, जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सपोर्ट्स का। किस तरह की बातें हो रही है यहां पर? सिर्फ इधर उधर की औनी पौनी बातें होगी, तथ्यों पर कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? अगर इस चश्मे से क्या समझना जरूरी है कि विदेश नीति में कम से कम पक्ष विपक्ष का चश्मा, क्योंकि उन्होंने सीधा आपको रेफर किया है, ऐसे में 4 जवाब दीजिए। पूरे विश्व में आप देखिए कि जेलेंस्की की बात करते हैं, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर ट्रंप ने बेइज्जत किया और फिर उनको डिक्टेटर कहा, किम जोंग उनको मैडमैन कहा, जस्टिन ट्रूडो को वेरी डिसऑनेस्ट एंड वीक, सीरियन प्रेसिडेंट को कहा एनिमल, जानवर, मतलब पूरे हैती हो, एल साल्वाडोर हो, अफ्रीकन नेशंस को शिटहोल कंट्रीज कह दिया, जो कि ऐसा शब्द है बोलना भी मुश्किल है, और मतलब यहां तक कि एफ वर्ड का भी वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या, जब ट्रंप की मार विश्व के अनेकों देश झेल रहे हैं, ऐसे में हम कैसे उनके हां में हां मिला सकते हैं और उनकी तरफ से बैटिंग कर सकते हैं अपने ही देश में? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अंजना जी, कोई मूर्खी होगा जिसको दिखेगा कि हम उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। और मैं एक चीज थोड़ी मुझे लगता है फेयरली और कैंडिडली कह देती हूं, मुझे लगा था कि ये प्रोफेसर साहिबा है और मैं इनसे उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए और मेरा नाम लेकर दिया, तो मैं इनको पॉलिटिकल जवाब ही दूंगी। मैं यूजुअली प्रोफेसर और विशेषज्ञों से तू मैं नहीं पढ़ती हूं, हमारी बहस बीजेपी से होती है, लेकिन उन्होंने विशुद्ध पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए तो इनको सुनना पड़ेगा। यहां पर इन्होंने कहा हमारा मायोपिक विजन है। इस देश में इस समय 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है डीजल, उसका सीधा प्रभाव चीजों के दाम पर पड़ता है। 100 करोड़ लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एसबीआई की इकोनॉमिक रिपोर्ट है, उसका क्या जवाब दीजिएगा? बस हवा निकल गई। दूसरा सवाल, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ट्रंप ने 69 देशों पर टैरिफ लगाया, 55 देशों पर हमसे कम टैरिफ लगा, और मैं कारण से कहती हूं कि ये राजनीतिक मैसेजिंग है। ट्रंप, अमेरिका का टोटल ट्रेड डेफिसिट करीब $1200 बिलियन है, हमारे साथ करीब 40-45 बिलियन है, जो एक्चुअली उनके टोटल ट्रेड डेफिसिट का 3 से 3.5% के बीच में है। उनको जरूरत नहीं थी इतना लगाने की। ये एक राजनीतिक मैसेज है और इसका जवाब राजनीतिक ही होना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे कोई बैठकर उपदेश ना दे कि हम वासुदेव कुटुंबकम, आपसे ज्यादा मैं वो बात समझती हूं। यहां पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का जिक्र हुआ। उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर टॉप 10 लोगों को निकाल दीजिए तो हमारा पर कैपिटा 1000 से $1200 प्रति व्यक्ति है, अमेरिका का $85,000 प्रति व्यक्ति है। तो उस डिबेट में मत पड़िए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूं, एमईए की स्टेटमेंट की बड़ी चर्चा हो रही है, मैंने भी एमईए का स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी बहुत सारी बातें। जब पहली दिन उन्होंने कहा मैं श्रेय लेता हूं सीज़फायर का, नहीं आप नहीं ले सकते, नाम लेके बोलना चाहिए था। जब उन्होंने असीम मुनीर को बुलाया, हमें कहना चाहिए था गलत कर रहे हैं आप नरसंहार करने वाले को कैसे बुला रहे हैं। जब इमोशनल डैम, उन्होंने एप्पल को धमकी दी, हमें बोलना चाहिए था ये गलत है, कहां गए वो बॉयकॉट करने वाले लोग। यहां पर एमईए की स्टेटमेंट का जिक्र मैं 1-2 शब्दों में कर देती हूं। 87 वर्ड उस एमईए के स्टेटमेंट में यूरोपियन यूनियन पे है और 28 वर्ड अमेरिका पर है। ये आपको कंपैरिजन उस पूरे स्टेटमेंट में दिख रहा है। उस स्टेटमेंट में स्वीकृति है, पहली लाइन में, पहले पैराग्राफ में है, अमेरिका ने हमें एनकरेज किया। तो
तो क्या हमने अमेरिका के कहने से रूस से इंपोर्ट शुरू किया था और अब अमेरिका के कहने से कम कर रहे हैं? मैं यहां पर एक चीज पूछना चाहती हूं। प्राइवेट ऑयल रिफाइनर्स ने सस्ता क्रूड अमेरिका रूस से खरीदा, यूरोपियन मार्केट्स में बेचा, टैरिफ का झेल हमारी कंपनी उठाए, टैरिफ झेले हमारे एक्सपोर्टर्स, उसका कुप्रभाव हमारे जॉब्स पे होगा। एक मिनट, हमारी जॉब्स जल्दी जल्दी उधर की बातें करी जाएगी। विषय पर अगर स्टिक करें तो विषय अच्छा रहेगा, विषय पे स्टिक करें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब पॉलिटिकल सिर्फ 2 लाइन में जवाब दीजिए, आप उसका 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। लेकिन सुप्रिया जी, आपने कहा आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी, तो राहुल जी तुरंत कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी। ये हमें हाँ मिलाना नहीं है तो क्या है? आपको नहीं लगता? आपको लगता नहीं है हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है? आपको लगता नहीं है 100 करोड़ लोग अगर रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं? लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक सेकंड ट्रंप के खिलाफ मोदी बोले, लेकिन ट्रंप के खिलाफ राहुल जी नहीं बोले। मतलब आप कह रहे हैं ना ट्रंप इज अ लायर, पीएम बोले, लेकिन ट्रंप के हाँ में हाँ क्यों मिलाए फिर राहुल जी? अभी तो नेता विपक्ष है। राहुल जी ने तो डंके की चोट पर कहा। राहुल जी ने अपनी स्पीच में 7 बार ट्रंप का नाम लिया, एक छोटा सा जवाब प्रतिपक्ष बोले, लेकिन जब नेता सदन प्रधानमंत्री बोले, मैडम अगले एक इकोनॉमी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आरोप यही था ना कि इन्होंने सीज फायर किया क्योंकि ट्रेड डील की धमकी दी गई थी। अगर धमकी थी तो फिर इतना टैरिफ वो क्यों लगाएगा? ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अंजना जी, मुझे आई एम रियली फ्लैटर्ड टुडे। मैं सच बताऊं, बहुत फ्लैटर्ड हूं मैं। यूजुअली बड़े नेताओं पे, शीर्ष नेताओं पे इतनी रिसर्च होती है, मुझ पे इतनी रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छा है। फैक्टॉइड्स रिसर्च होनी चाहिए। खैर जो भी है, अंजना जी आप भी गई थी ना जब ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ था, आपने भी वहां पे केमिस्ट्री की बात करी थी और आपने भी देखा था माहौल क्या है। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूं, माहौल इतना बिगड़ कैसे गया, इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? और क्या बीजेपी और उनका इकोसिस्टम मानता है कि इतने मंत्र पढ़ना, इतना यज्ञ करना, इतने हवन पूजन करना, इतना मोदी जी द्वारा जाकर प्रचार करना, इतनी आत्मीयता, इतने जो हम बिछे जा रहे थे ट्रंप के लिए, अपने आप को माय फ्रेंड डोनाल्ड कह के बात होती थी, वो सब गलत था? क्या हमने व्यक्ति को पढ़ने में गलती करी? क्या हमने राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रखकर सिर्फ फोटो खिंचाने में, गलबैया करने में, झप्पियां डालने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल स्टेक लगा था मोदी जी का। तो मैं तो वापस अपने पहले सवाल पर ही जाऊंगी और पूछूंगी, इतना पर्सनल स्टेक लगा था, इतनी कोशिश थी, अमेरिका इतना बड़ा दोस्त था, मोदी जी इस बार तो अमेरिका गए बिना न्योते के गए और इसीलिए ट्रंप उनको दरवाजे तक लेने नहीं आया। 4-5 लोग उस दिन और आए थे, उनको लेने आए थे, बाद में प्रोटोकॉल से पता चला इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बिना न्योते के गए थे। इतनी आत्मीयता और अब इतनी कड़वाहट, इतनी खट्टास हो गई। मतलब बीजेपी और सरकार ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दाव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या आप मानते हैं कि जो पीयूष गोयल 15 दिन तक पड़े रहे अमेरिका में ट्रेड डील के लिए, उनके हाथ लगा, टाटा फिस हो गए, वो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, वो वापस लेकिन सुप्रिया जी, टैरिफ अनाउंस हो गया। सुप्रिया जी, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन इनका इस बात से नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर इस तरह से ट्रंप के समर्थन में भारत की इकोनॉमी को डेड क्यों कहती है। आप देखिए, आप लोग बार-बार कहते हैं ना कि भारत क्यों नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं ट्रंप इज अ लायर। 1989 से लेकर अब तक लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से। बताइए, क्या हमें पता नहीं था कि अमेरिका किस तरह से साथ देता है पाकिस्तान का? कोई नया साथ तो वो दे नहीं रहा है। इससे पहले भी हथियार वो बेचता रहा है पाकिस्तान को, लेकिन कभी किसी भी सरकार ने क्या खुलकर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को लायर कहा है या दोगला कहा है या गलत नीति अपनाने वाला कहा है? बताइए। ये फंस गया सी। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान के किसी चुने हुए प्रधानमंत्री ने एंडोर्स भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर उनका प्रचार भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर हाथ पकड़ के हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार भी तो नहीं किया है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे एक आपत्ति है और उस आपत्ति को मैं यहां पे दर्ज कराना चाहती हूं। इस पैनल में कोई भी बैठकर मुझसे यह नहीं पूछने की हिम्मत कर सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे यह पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका, इसलिए मैं टोके दे रही हूं। यहां पर जो लोग इकोनॉमिस्ट बने आए वो औनी पौनी बातें कर रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होता है, उनके लोगों पर महंगाई का क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम भारतीय हैं इसलिए हम भारतीय बिजनेसेस की, छोटे उद्योगों की, लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा? जनता को बताइए ना। इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा कि हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा, महंगा होगा, उसकी मांग गिरेगी, कम खरीदोगी, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन यहां पर कम करेंगी, उत्पादन कम करेंगी। सबसे पहला प्रभाव जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, छटनी होगी। तो हमें हिंदुस्तान की चिंता है और एक हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेटिक देश में सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की आत्मा का सबसे पहला कड़ है। आप सवाल मत पूछिए, आपको जो बर्तन नहीं करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करें। और इसलिए ना करें क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की पूछने की? और अंतिम बात में यहां पर ये कहना चाहती हूं, नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या मैडम? तो क्या हम नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या? बीच में मत बोलिए, आपसे मैं बात नहीं कर रही हूं। पूरा कर लेना, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। वेट फॉर योर टर्न। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। Wait for your turn. Don't you dare question my nationalism or my चलिए ठीक है, वापस Don't टॉपिक you पे आइए। dare. Don't you dare. एक अंतिम बात मैं अंजना जी कहना चाहती हूँ। 20 आपको इनको रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका, इसलिए मुझे रोकना जरूरी हो गया। इनको आईना दिखाना जरूरी है। किसी की राष्ट्रीयता पे सवाल मत उठाइए। 29 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है। वो 2.5% पे ग्रो करे, 3% पे करे, 2% पे करे। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर वो 6% पर भी करेगी, 6.5% पर भी करेगी, तब भी हम कम ग्रो कर पा रहे हैं। और कम ग्रोथ का मतलब है हमारे यहाँ गुर्बत ज्यादा है, हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा। पीएलएफएस सर्वे देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे, 17% बेरोजगारी है, 42% बेरोजगारी है ग्रेजुएट्स में। किस दुनिया में रहकर ये लोग बात कर रहे हैं? और ये बेरोजगारी बढ़ेगी अगर हमारे एक्सपोर्ट्स पर खतरा पहुंचेगा, जो कि पहुंचेगा इससे। कोई भी भारतीय जो भारत से प्यार करता है वो कहेगा भारत का अपमान अगर एक आदमी कर रहा है, लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ खुलकर बोलिए। लेकिन मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। ठीक है, चलिए आप शहजाद जी एक बार जवाब दीजिए। 140 करोड़ का देश आपके साथ। सुप्रिया जी आराम से ट्रंप आराम से बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।